अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान से किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं रोज़गार के सिलसिले में, स्टडी के लिए, या वैसे पाकिस्तान के हालात से आप तंग आ चुके हैं, तो आपके लिए कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम डिटेल से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दुनिया के जितने मुल्क हैं जहाँ पे आप जाने का सोच रहे हैं, इनको मैंने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं जीसीसी कंट्रीज़, जिनमें सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन वगैरह है। इन अरब कंट्रीज़ में जाना आसान है, आपके थोड़े पैसे लगते हैं और यहाँ पे आपको काम भी आसानी से मिल जाता है। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं, ये कंट्रीज़ आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। आप वहाँ पे मजदूरी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किसी अच्छी पोजीशन पे लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से ये कंट्रीज़ बहुत नज़दीक हैं। आपका आना जाना आसानी से हो जाता है, कम पैसों में हो जाता है। और इसके अलावा इन कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद है। आपको यहाँ पे जाके कोई अजीब फील नहीं होता, आपको कोई इतना ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर भी फेस नहीं करना पड़ता। अगर आप यहाँ पे सिंगल जाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में पैसे कमा के भेज सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फैमिली को रखने का सोच रहे हैं तो आप जितने पैसे यहाँ पे कमाएंगे उधर के उधर ही लग जाएंगे। पाकिस्तान में आपके लिए भेजना मुश्किल हो जाएगा और सेविंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल इन कंट्रीज़ में लिविंग एक्सपेंस जो है वो बहुत हाई हो चुके हैं। रहने के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप जितने यहाँ पे पैसे कमाएंगे आपके यहीं पे खर्च होंगे, क्योंकि इनका जो सिस्टम है कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे जो फॉरेनर आते हैं उन वो जो कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है। उनके लिए बाहर ले जाना, अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर आप अपने ऊपर जुल्म करके, अपने आप को लिमिटेड करके तो कुछ ना कुछ बचा के घर भेज देंगे। और अगर आप फैमिली यहाँ पे रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सेविंग करना या पाकिस्तान में भेजना। हाँ, अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। यहाँ पे दुबई में बहुत अच्छे मौके हैं, वहाँ पर आप पाकिस्तान से चीज़ें वहाँ पर ला के बेच सकते हैं, जैसे कि चाइनीज़ करते हैं। और अगर आप इन ममालिक में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे गुजारा ही कर सकते हैं। बेशक लिविंग स्टैंडर्ड इनका हाई है, उसके साथ ही लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप इन कंट्रीज़ में जॉब के लिए आना चाहते हैं तो फिर आप सोच लें, यहाँ पे आपका गुजारा होगा। बेशक आपके पास गाड़ी होगी, घर अच्छा होगा, सब कुछ होगा, मगर आप कुछ सेव नहीं कर सकेंगे। और अगर आप अकेले यहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं, जॉब के ज़रिए चाहे कमाते हैं, तो फिर आप कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भेज सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप 10 साल लगा लें, 50 साल लगा लें, आपने आना पाकिस्तान ही है। ये आपको लोग नेशनैलिटी नहीं देते, परमानेंट रेजिडेंस नहीं देते। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में आते हैं तो बिज़नेस के लिए आएँ, यहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, वहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करें, कोई सर्विसेज देनी शुरू कर दें, तो फिर इन कंट्रीज़ से आप अच्छा खासा पैसा कमा के पाकिस्तान भेज सकते हैं और पाकिस्तान में आके फिर कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपका फ्यूचर कोई नहीं है, परमानेंट आप यहाँ पे नहीं रह सकते। दूसरे नंबर पे आते हैं जी यूरोपियन कंट्रीज़, या इनको शेंजन स्टेट्स कह लें, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल वगैरह आता है। इन कंट्रीज़ शेंजन स्टेट्स में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़े आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, तो आप बआसानी इन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। इन कंट्रीज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाते हैं और लीगल तरीके से 5 साल वहाँ पर लगा लेते हैं, तो आपको वहाँ की PR मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप शेंजन के जितने कंट्रीज़ हैं, मेरे ख्याल से कोई 29 कंट्रीज़ हैं, इन 29 कंट्रीज़ में आप बिला रोक टोक जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके साथ ही इन कंट्रीज़ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। इसके अलावा शेंजन के कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, जैसे पुर्तगाल है। पुर्तगाल अभी भी बहुत सस्ता है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर बन सकता है। आप अपनी फैमिली को वहाँ पे मूव कर सकते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर अप हो जाता है। तीसरे नंबर पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ आते हैं। ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जिसमें USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। इन कंट्रीज़ में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आपके कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, हाईली स्किल्ड हैं, तो फिर आप बआसानी इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इन कंट्रीज़ का सिस्टम जो है, इमिग्रेशन का सिस्टम जो है, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये पूरी दुनिया से
जो टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वीज़ाज़ फ्री देते हैं, वहाँ पे PR देते हैं, पासपोर्ट देते हैं और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। सब कुछ यहाँ पे निज़ाम बहुत अच्छा है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इन कंट्रीज़ की तरफ रुख करें, और अगर आप अनपढ़ हैं और कोई इतना ज़्यादा आपके पास हुनर नहीं है तो फिर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। ये जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये टैलेंटेड लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। और अगर आप दुनिया में कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं तो फिर आपको लाजमी इन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, अपनी फैमिली को भी मूव करना चाहिए। इसमें आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाता है, फ्यूचर आपका बन जाता है। अगर आप पाकिस्तान के प्रोफेशनली ग्रेजुएटेड हैं तो आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के ज़रिए बहुत थोड़े पैसों में इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। वैसे भी इन कंट्रीज़ के यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करके स्टडी वीज़ा की बेस पे यहाँ पे जा सकते हैं और स्टडी के साथ साथ यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पाकिस्तान में हालात ठीक हैं और ख़ासकर अगर आपका पाकिस्तान में अपना बिज़नेस है तो आप बहुत से ऐसे लोगों से बेहतर हैं जो कि परदेश में बाहर अपनी फैमिली से दूर, अपने लोगों से दूर हैं। अपने उसी बिज़नेस के ऊपर तवज्जो दें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और उसको ग्रो अप, स्केल अप करने की कोशिश करें। अगर आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड से रिलेटेड है तो आप पाकिस्तान में कोई अच्छी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके या यहाँ से बनवा के तो बाहर की मार्केट में बेचने की तरफ आएँ। इस तरह आप सस्ती ज़मीन पर रहकर महंगी ज़मीन से पैसे कमा सकेंगे, और जब महंगी ज़मीन से डॉलर्स में रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा तो आपकी बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी। पाकिस्तान का जो ई-कॉमर्स का शोबा है इसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जो भी आपके जहन में प्रोडक्ट है उसको आप पाकिस्तान की मार्केट में भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और बाहर की मार्केट में भी एक्सपोर्ट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए कि पाकिस्तान में छोटे लेवल पे ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्केल अप करने की कोशिश करें। छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें ताकि रिस्क के चांसेस कम हो सकें और आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग के साथ साथ आप अपने बिज़नेस को बड़ा करते जाएँ। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की वीज़ा इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बग़ैर एजेंट के ख़ुद अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकें। अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।